बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स, न्यू बुक 2024, चैप्टर नंबर 22, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका पार्ट 1 जो है वो हम करने जा रहे हैं। पार्ट 1 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 22। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। हमेशा मैं ये बात समझाता हूँ कि जो पार्ट 1 है उसको ज़रा ध्यान से देखें, बार बार देखें और कॉन्सेप्ट लें, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर सारे के सारे पार्ट 1 पर ही डिपेंड करते हैं। पिछला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर देखें, पिछले पार्ट का लिंक शो हो जाएगा। पिछले पार्ट के न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, पिछले पार्ट में न्यूमेरिकल्स किए हैं। और अगला पार्ट देखना हो तो इसी स्क्रीन पे आपको एंड में अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर मसला हल नहीं होगा आपका। कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है। उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा। पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें तो सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22, चैप्टर नंबर 22 अब जो चल रहा है, इस तक की सारी वीडियोस वहाँ मौजूद हैं। ठीक है भाई। और पार्ट वाइज मौजूद हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में है। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स में बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्लस उसके अंदर एक ग्रैंड टेस्ट भी है। नोमेनक्लेचर का मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि नोमेनक्लेचर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। तो लगभग 2 घंटे का वो टेस्ट है, ग्रैंड टेस्ट है। उसको अटैम्प्ट करें, बार बार अटैम्प्ट करें। सारे नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स मैंने उसमें एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। प्लस मैंने सॉल्यूशंस भी बताए हैं उसी वीडियो के अंदर। तो उस वीडियो को बार बार देखें, मतलब उस टेस्ट को बार बार अटैम्प्ट करें जो कि उसके अंदर मैं करवा रहा हूँ। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के लिए अलग वीडियो है। ठीक है भाई। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट होगी, उसमें देख लीजिए। कंप्लीट बुक 11th केमिस्ट्री में ऑलरेडी बना के पूरी की पूरी अपलोड कर चुका हूँ। और क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी अभी चल रही है, साथ साथ चैप्टर नंबर 5 पे हम पहुँच गए हैं उसमें। ठीक है भाई। बहरहाल अब यहाँ पर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारा चैप्टर है नया। और इसके अंदर जो है चैप्टर नंबर 22, इसके अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के लिए SC का वर्ड इस्तेमाल करूँगा शॉर्टकट में। ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर। ये 4 टॉपिक्स अभी समझेंगे। इसके ऊपर पहले भी पिछली एक वीडियो में मैंने बात की थी। मतलब ये इतने अहम टॉपिक हैं कि आपको एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फ़र्क पता होना चाहिए। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम P टाइप कैसे बना सकते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम N टाइप कैसे बना सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बनाने से फ़ायदा हमें क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो सब के सब इन्हीं 2 के गिर्द घूमते हैं। ये P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर्स के दरमियान ही घूमते हैं, इसलिए इसको बड़े अच्छे से समझना आपको ज़रूरी है। ठीक है। तो क्विकली शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है, कॉन्सेप्ट ले लेते हैं पहले, उसके बाद इसके नोट्स की तरफ चलेंगे। नोट्स बनवा दूंगा उसके बाद में। तो पहले आप कॉन्सेप्ट ले लें, आसान सा। ये मार्कर है, प्लास्टिक का है। ठीक है। क्या इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है? आप बोलेंगे नहीं हो सकता। वजह क्या है? क्योंकि ये मटेरियल की वो कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होता। अच्छा, अगर इसी की जगह पर मेरे हाथ में कोई आयरन की वायर होती
या आयरन का कोई पीस होता तो क्या उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है? बिल्कुल, आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि आयरन बार जो है वो मटेरियल्स की उस कैटेगरी में आता है जिसको हम कहते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स वही मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाता है। तो इंसुलेटर्स वो जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर नहीं सकता, कंडक्टर्स वो जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाता है। सेमी कंडक्टर्स, अब इनकी बात करते हैं जो कि हमारा टॉपिक है। सेमी कंडक्टर्स, ये है मेन चीज़, सेमी कंडक्टर्स। ये मटेरियल की वो टाइप है जिसके अंदर से कभी इलेक्ट्रिक करंट हम पास करवा सकते हैं और कभी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करवा सकते। मतलब कुछ शराइत के तहत ये काम होगा। आप चाहें तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दें, चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट ना पास करवाएं। ऐसी चीज़ों को, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। लेकिन कुछ शराइत के तहत, कुछ शराइत के तहत ऐसा होता है कि कभी उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, कभी उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। आप थोड़ा सा गौर करें इस बात के ऊपर कि इंसुलेटर, जो शुरू में हमने बात की, इंसुलेटर ये वो चीज़ है इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होता। ठीक है, हमारी मर्ज़ी नहीं चल रही। गौर कीजिएगा सिर्फ इस बात के ऊपर, हमारी मर्ज़ी नहीं चल रही, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा। ये इंसुलेटर, कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, लाजमी होगा, इसमें भी हमारी मर्ज़ी नहीं चल रही। आप गौर कर रहे हैं मेरी बात पे? मैं कह रहा हूँ हमारी मर्ज़ी नहीं चल रही। आप रोक नहीं सकते उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से। कंडक्टर्स में से आप रोक नहीं सकते कि इंसुलेटर्स के अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो। आपकी मर्ज़ी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन जब आप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, क्यों आखिर इतनी अहमियत है इसकी? इसमें आपकी मर्ज़ी शामिल है। जी, दो बातें कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। और दूसरी बात क्या है कि आप चाहें तो जितना आप चाहते हैं उतना इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। क्या कहा मैंने? जितना आप चाहते हैं उतना इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को अब आपने पकड़ लिया अपने हाथ में, आपकी मर्ज़ी चलेगी अब सेमीकंडक्टर्स में, इन मटेरियल्स के अंदर। समझ आ गई बात? क्या करेंगे सेमीकंडक्टर्स के साथ हम? ये करेंगे, सेमीकंडक्टर्स को पी टाइप बनाएंगे, एन टाइप बनाएंगे, तब जाके ये मुमकिन हो पाएगा कि सेमीकंडक्टर्स हमारी मर्ज़ी के मुताबिक अमाउंट ऑफ करंट को गुजारेंगे, ज़्यादा भी कम भी, और हम चाहें कि ना गुजरे तो नहीं गुजरेगा। समझ में आ रही है बात? ये सबसे बड़ा पॉइंट। ठीक है, इंसुलेटर्स में आपकी मर्ज़ी नहीं चल रही। आप चाहते हैं कि इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, नहीं गुजर सकता भाई। कंडक्टर्स में आपकी मर्ज़ी नहीं चल रही, आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट ना गुजरे, आपकी मर्ज़ी नहीं चल रही, इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है। सेमीकंडक्टर्स आपकी मर्ज़ी चल रही है, कुछ शराइत के तहत आप अपनी मर्ज़ी से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बुनियादी फ़र्क है सेमीकंडक्टर्स में। अब कौन सी चीज़ों को हम सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं? ये ग्रुप 4 के एलिमेंट है हमारे पास। कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और कार्बन। आप इसको ले लें, कार्बन को देखें, कार्बन या सिलिकॉन। कार्बन को सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और सिलिकॉन को हम SI से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है वो, समझ आ गई बात? ये है वो। अब यहाँ पर हमारे पास सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा? ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो है जो कि प्योर है। क्या है ये प्योर है। आपने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की, कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं की इस सेमीकंडक्टर के अंदर। ये प्योर है अपनी फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म में है, नो इम्प्योरिटी एट ऑल। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर हैं जो प्योर नहीं है, इम्प्योर है। क्यों भाई? इसमें आपने मिलावट कर दी है, इम्प्योरिटी इसके अंदर मौजूद। कैसी इम्प्योरिटी मौजूद है? कि इसके अंदर आपने कुछ दूसरे एलिमेंट को ऐड किया हुआ है, कुछ दूसरी किस्मों के एटम्स को आपने इसके अंदर शामिल कर दिया है अपनी मर्ज़ी से। तो अब ये
सेमीकंडक्टर जो है वो इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी आ गई है, आपने इसमें कुछ ऐड कर दिया है, इसलिए ये जो टाइप है सेमीकंडक्टर की अब कहलाएगी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी दो टाइप्स होती हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसी की एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई। अब जब हम समझ गए दोनों का बुनियादी फ़र्क, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो आपको एक आसान सी बात समझाऊं यहाँ पर कि ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो ना, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें आप जिसमें आप इम्प्योरिटी शामिल कर रहे हैं, जिसमें आप कोई दूसरा एलिमेंट मिक्स कर रहे हैं, जिसमें आप किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स जो है वो ऐड कर रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो उससे पहले ये सेमीकंडक्टर था क्या? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो बाद में कहलाया ना, पहले क्या था? पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, मतलब सेमीकंडक्टर की प्योर फॉर्म थी वो। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो बनता किससे है? इसी से बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इम्प्योर फॉर्म है। समझ में आ गई बात? या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो पहले क्या था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही आप लेंगे जो कि प्योर फॉर्म में है, उसी में इम्प्योरिटी जो है वो शामिल करेंगे, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्योरिटी ख़राब हो जाएगी, वो प्योर नहीं रहेगा, वो खालिस नहीं रहेगा। क्यों? आपने उसमें इम्प्योरिटी शामिल कर दी है, आपने उसमें मिलावट कर दी है, आपने उसमें दूसरे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है, आपने उसमें दूसरे एलिमेंट के एटम्स को शामिल कर दिया। तो अब ये सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक नहीं कहलाएगा, खालिस नहीं कहलाएगा, ये एक्सट्रिंसिक कहलाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये दो टाइप्स हमारे पास बनती हैं, पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या फ़र्क है इसके अंदर? थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल की तरफ जाना पड़ेगा, आपको कुछ एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा। अगर हम ये कहें ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट किनको कहा जाता है? ट्राई का मतलब होता है 3, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, मतलब ऐसे एलिमेंट, ट्राईवैलेंट एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। जिनके वैलेंस शेल में क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन, इनको कहते हैं ट्राईवैलेंट एलिमेंट। उनको आप लेंगे, ठीक है। और ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये देखें यहां मैं बताता हूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये बेसिकली अब कौन सा होगा? ग्रुप 4 का मैं आपको बता देता हूं, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन है। इसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं? ट्राईवैलेंट एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसकी मिसाल हमारे पास कौन सी है? एल्युमिनियम की मिसाल। एल्युमिनियम को ले लें, बोरॉन को ले लें, बिस्मथ को ले लें, ठीक है। इसमें मैं आसान सा एक ये ट्राईवैलेंट एलिमेंट एल्युमिनियम ले रहा हूँ। अब ये सिलिकॉन और ये एल्युमिनियम, इन दोनों के एटम्स एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ देखें, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये रहा सिलिकॉन, ये रहा एल्युमिनियम। सिलिकॉन का पीस भी आपके सामने है, एल्युमिनियम का पीस भी आपके सामने है। सिलिकॉन जो है वो किससे मिलके बना है? सिलिकॉन के एटम से मिलके बना है। एल्युमिनियम जो है वो किससे मिलके बना है? एल्युमिनियम के एटम से मिलके बना है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि आप इन दोनों को, ये भी सिलिकॉन जो है सॉलिड है और एल्युमिनियम जो है सॉलिड है, तो इनको मिक्स करना तो आसान नहीं है। तो इसको मिक्स करने के लिए आप दोनों को पिघलाएं, इनको मेल्ट करें, एक ही बर्तन में लेके, एक ही बीकर में लेके आप इनको हीटअप करेंगे तो ये मेल्ट होंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे।
लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और आसानी से मिक्स हो जाएंगे। अब आप इसको ठंडा कर लें तो आपके सामने ठंडा होने पर जो सॉलिड चीज़ नज़र आएगी, ठंडा होने पर जो सॉलिड चीज़ आपको नज़र आएगी उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम के एटम्स शामिल होंगे। ये वो सॉलिड चीज़ आ गई, ये वो सॉलिड चीज़ आ गई। इसमें सिलिकॉन भी है और एल्युमिनियम के एटम्स भी हैं, दोनों के एटम्स हैं, सिलिकॉन के भी हैं और एल्युमिनियम के एटम्स भी हैं। अब ये सिलिकॉन के एटम्स जो हैं और एल्युमिनियम के एटम्स जो हैं, इनमें ज़रा फ़र्क देखें आप। सिलिकॉन के जो एटम्स हैं, इनका जो वैलेंस शेल है, इनका जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसके? सिलिकॉन के। अब एल्युमिनियम को देखें तो एल्युमिनियम के एटम्स जो हैं, एल्युमिनियम के एटम्स जो हैं, इनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा जब आपने इनको पिघला के, इनको मेल्ट करके दोनों को मिक्स कर दिया और ठंडा कर लिया और ये सॉलिड चीज़ आपके सामने आ गई, ये सॉलिड चीज़ पहले कहलाएगी क्या? इसको क्या बोलेंगे आप? आप इसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इससे पहले अलग अलग शक्लों में थे ये। सिलिकॉन का पीस ये आपके सामने था, एल्युमिनियम आपके सामने था, तो इस सिलिकॉन को आप क्या कहेंगे? आप सिलिकॉन को कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन को क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एल्युमिनियम क्या है? ये कंडक्टर है, ये प्योर कंडक्टर एल्युमिनियम, ठीक है, ये प्योर कंडक्टर। तो ये सिलिकॉन जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें आपने एल्युमिनियम को मिक्स कर दिया, उसका नतीजा क्या निकला? आपके पास कौन सा सेमीकंडक्टर आया है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और आपने पिघला के इनको मेल्ट करके शामिल कर दिया। अब अंदर हो क्या रहा है? आपने तो इनको अंदर, तो आपको नज़र नहीं आ रहा ना एटम्स कर क्या रहे हैं। तो एटम्स को ज़रा समझें कि एटम्स अंदर कर क्या रहे हैं। सिलिकॉन के एटम्स जो हैं, इसके जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और एल्युमिनियम के एटम्स जो हैं, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर बनाएंगे इस तरह से, ये पेयरिंग हो गई, ठीक है, ये पेयरिंग हो गई। ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ये 4 इलेक्ट्रॉन ये इसके हैं, सिलिकॉन के, ये 4 इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ये एल्युमिनियम के हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक पेयर बन, 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा पेयर बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन तीसरा पेयर बन गया। अब ये जो ये वाला है इलेक्ट्रॉन, ये अपनी जगह पर खाली पड़ा हुआ है, ये अपनी जगह पर खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, ये अपनी जगह पर खाली पड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। अब क्या होगा कि इस खाली इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास आगे दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हरकत करेंगे, वो हरकत करेंगे आगे। अब इसकी आगे जो है वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ सारी। ठीक है भाई, हाँ ये अब यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये हमारे पास बन गए। ये खाली जो बच गया यहाँ पर, इसकी वजह से क्या होगा कि दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये उस साइड पर हरकत करेगा, दूसरी जगह पर ये हरकत करेगा। अब इसके हरकत करने की वजह से क्या होगा, ये इसके हरकत करने की वजह से ये जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ खाली जगह रह जाएगी, यहाँ खाली जगह रह जाएगी। इस खाली जगह को हम कहते हैं होल, और ये पॉजिटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का पूरा क्लाउड होता है ना, हर तरफ इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देगा तो क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पर आएगा, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पर आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसकी जगह पर आएगा इस होल को फिल करने के लिए, तो यहाँ पर होल बन जाएगा, ये H से प्लस बना रहा हूँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस होल को फिल करने के लिए यहाँ आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो इस जगह पर जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ होल बन जाएगा, पॉजिटिव होल। फिर इस पॉजिटिव होल को फिल करने के लिए यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह पर आएगा, तो इस जगह पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव होल बन जाएगा इस जगह पर। इस तरह पूरे इसके अंदर पता है क्या होगा, पूरे इसके अंदर होल्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। पूरे इस सिलिकॉन एल्युमिनियम का ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर होल्स की जो है वो मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, ये खाली जगह हुई, ये खाली जगह हुई, होल बन गया यहाँ पर, ये पॉजिटिव होल बन गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको फिल करने के लिए आगे जाएगा, ये आ गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर होल बन जाएगा। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस होल को फिल करने के लिए आगे जाएगा, तो यहाँ पर होल बन जाएगा। मतलब एक पॉजिटिव होल को फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन उस जगह पर जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ देगा तो उसकी जगह पर क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। इस तरह से ये जो होल्स हैं ये पॉजिटिव होल्स हैं, इस तरह से ये पॉजिटिव होल्स मुस्तकिल बनते रहेंगे और आपको पॉजिटिव होल्स की हरकत नज़र आएगी। ये जो हमारे पास कैटेगरी है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की होती है, जिसके अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज नज़र आता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से नज़र आता है, होल्स की वजह से नज़र आता है, ये होल्स। और ये होल बने क्यों हैं, जब सिलिकॉन और एल्युमिनियम के एटम्स आपस में मिले हैं, एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं एल्युमिनियम के, उसने 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं सिलिकॉन के साथ उनके साथ बॉन्ड बना लिया, ये एक रह गया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इसने जब हरकत शुरू की, एक अकेले इलेक्ट्रॉन ने, यहाँ से इस जगह पर ये आता है, तो ये यहाँ पर क्या छोड़ जाता है, होल, पॉजिटिव होल। इस पॉजिटिव होल को कवर करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर भी पॉजिटिव होल बन जाएगा। फिर इस पॉजिटिव होल को कवर करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे आएगा, फिर इस पॉजिटिव होल को कवर करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली ये पूरे सिस्टम के अंदर जो है ना आपको मूवमेंट नज़र आएगी पॉजिटिव होल्स की। तो ये जो हमारे पास अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कौन सी टाइप बनेगी, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे यानी कि होल्स होंगे, इसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं इनको? पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बाकायदा मैं नोट्स अभी लिखवाऊंगा आपको, उसकी टेंशन ना लें आप, ठीक है। अभी पहले कॉन्सेप्ट ले लें। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है आपको मैंने बता दिया, जिसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव होल्स की हुक्मरानी होती है पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर। अब ये जो एन टाइप है, पी से तो पॉजिटिव बन गया, एन टाइप जो है इसको न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल। एन टाइप जो है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसके लिए आपके पास ट्राईवैलेंट नहीं चाहिए, 3 वैलेंसी वाला नहीं चाहिए, पेंटावैलेंट चाहिए, पेंटावैलेंट, जिसकी वैलेंसी 5 होगी, इसकी वैलेंसी 5 होगी, वो चाहिए यहाँ पर आपको। यही सिलिकॉन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या चाहिए, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट।
वैलेंट। पेंटा का मतलब ही 5 होता है, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, 5 वैलेंसी होगी। कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कौन से एलिमेंट आ जाते हैं इसके अंदर, हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमारे पास आर्सेनिक आ जाता है। फॉस्फोरस को ले लेते हैं, आर्सेनिक भी है, एंटीमनी भी है, फॉस्फोरस भी है, ठीक है। फॉस्फोरस को ले लेते हैं। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में अगर आप देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको नज़र आएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इसके अंदर वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में। ये पेंटावैलेंट कहलाते हैं, ठीक है। आर्सेनिक भी पेंटावैलेंट है, एंटीमनी भी पेंटावैलेंट है, फॉस्फोरस भी पेंटावैलेंट है। अब ये पेंटावैलेंट जो है, आप जब इसको सिलिकॉन के साथ ऐड करवाएंगे, मिसाल के तौर पर फॉस्फोरस है, वही प्रोसीजर है, मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, इनको मिक्स करेंगे, तो सिलिकॉन जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये टेट्रावैलेंट है सिलिकॉन। फॉस्फोरस जो है पेंटावैलेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब जब यहाँ पर ये सिस्टम होगा, इसके 4 इलेक्ट्रॉन अगर मैं बनाऊँ 1 2 3 4, ये हो गए हमारे पास किसके, सिलिकॉन के। अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, क्योंकि आप सिलिकॉन और फॉस्फोरस को मिक्स कर रहे हैं ना, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन भी आपस में इंटरेक्ट होंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है जब बनेंगे यहाँ पर, तो इन्होंने इसके साथ पेयरिंग कर ली, पेयरिंग कर ली, पेयरिंग कर ली, पेयरिंग कर ली। आपने उस सिचुएशन में देखा था जो ट्राईवैलेंट था, जिसके अंदर क्या पोजीशन थी, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन किसके थे, याद है, एल्युमिनियम के। ये रहे 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम। यहाँ पर एक खाली बच रहा था, यहाँ पर एक खाली बच रहा था, किसका, एक इलेक्ट्रॉन जो खाली बच रहा था वो किसका बच रहा था, सिलिकॉन का। यहाँ पर ये 4 में से जो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये खाली बच रहा है, ये किसका है, ये फॉस्फोरस का है, सिलिकॉन का नहीं है। ये 4 सिलिकॉन के हैं, मतलब सिलिकॉन की वैलेंसी पूरी हो रही है। यहाँ पर सिलिकॉन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही थी, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था, इसी की वजह से होल्स बन रहे थे और पी टाइप कैटेगरी बन रही थी। इसमें क्या है, फॉस्फोरस के ये जो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों के साथ बॉन्ड बन रहा है। एक इलेक्ट्रॉन अब जो बच रहा है ना, वो फॉस्फोरस का है, वो इम्प्योरिटी का है। यही इलेक्ट्रॉन जो एक बच रहा है, यही इलेक्ट्रॉन पूरा जो है इसके अंदर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है इसके अंदर फ्लो होता रहेगा। लेकिन आपको पता है नेगेटिव चार्ज तो फ्लो होता रहेगा, लेकिन एज अ होल अगर हम देखें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को, तो ये न्यूट्रल होते हैं, तो ये न्यूट्रल होते हैं। क्या वजह है भाई, क्यों न्यूट्रल होते हैं? उसकी वजह ये है कि नेगेटिव चार्ज का फ्लो तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अगर टोटल देखें, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, ये इक्वल है। ये क्या है, ये इक्वल है, ये बराबर है, इसीलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है भाई, अब इनके नोट्स ले लें, खास बातें। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, फिर पी टाइप और एन टाइप। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसकी बात हो गई। ठीक है भाई, व्हाट सबसे पहले क्या है, ये टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विच इज केमिकली प्योर, जो कि केमिकली प्योर है,
and do not contain impurity atoms, and do not contain impurity atoms. क्या है ये? सेमीकंडक्टर की एक टाइप है विच इज़ केमिकली प्योर, जो कि केमिकली प्योर है, एंड डू नॉट कंटेन इम्प्योरिटी एटम्स, इसमें इम्प्योरिटी एटम्स नहीं है. ठीक है. इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास सिलिकॉन आ जाता है, सिलिकॉन SI ब्रैकेट में, एंड जर्मेनियम को GE से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है भाई. इनका जो स्ट्रक्चर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है. ठीक है भाई. ये हो गई बात. अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देख लेते हैं. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. सबसे पहली बात, व्हाट क्या है ये, कोई आपसे पूछता है, आप बताएं. टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर which is not chemically pure, जो कि केमिकली प्योर नहीं है, एंड कंटेन, देखिए इसी का अपोजिट हो गया, एंड contain impurity atoms, also called इन्हीं को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को also called डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स. इनको डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स भी कहा जाता है. ठीक है भाई. क्रिएटेड बाय, ये कैसे बनाए जाते हैं? क्रिएटेड बाय, ये कैसे बनाए जाते हैं? एडिंग इम्प्योरिटीज, by a process called doping, डोपिंग, DOPING, डोपिंग. इनको कैसे बनाया जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को? बाय एडिंग इम्प्योरिटीज़. इनमें इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डोपिंग. तो ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं इम्प्योरिटीज़ ऐड करने का, इसको डोपिंग कहा जाता है. ठीक है. अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? अगला पॉइंट इसका ऊपर लिख रहा हूं. इसका बेनिफिट क्या है? फ़ायदा क्या है आपको? इसका फ़ायदा क्या है ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने का? अल्टर्स द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, अल्टर्स द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर. जो सेमीकंडक्टर है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में तरमीम कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं आप, उसको अल्टर कर सकते हैं. अल्टर का मतलब ही ये होता है तरमीम या चेंज. आप उसमें चेंज ला सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमाउंट ऑफ करंट जो है आप पास करवा सकते हैं. ठीक है भाई. अब यहाँ पर टाइप्स देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इनकी हमारे पास दो टाइप हैं. पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप
सेमीकंडक्टर। पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड बाय, कैसे बना रहे हैं आप, फॉर्म्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर को फॉर्म्ड बाय कैसे बना रहे हैं आप, फॉर्म्ड बाय एडिंग impurity, formed by adding impurity of trivalent elements कि ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स की मदद से आप जो है इनको बना रहे हैं। ठीक है भाई। एग्जाम्पल्स, इसमें एग्जाम्पल्स हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं, बोरॉन है, बोरॉन जिसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है इसको Al से आप रिप्रेजेंट करते हैं, गैलियम है, गैलियम जिसको आप Ga से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, वो इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि ट्राइवेलेंट हैं और आप उनको ऐड कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो सेमीकंडक्टर की टाइप बन रही है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की टाइप बन रही है, वो पी टाइप बन रही है, ट्राइवेलेंट एलिमेंट। द एडिंग एलिमेंट्स, अगला पॉइंट लिख लें, द एडिंग एलिमेंट्स, the adding elements are acceptor of electron, are acceptor of electrons। ये जो adding elements हैं ये electrons को accept करने वाले हैं, are acceptor of electrons। ठीक है भाई। अच्छा, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ सारा। p-type semiconductors also called इन्हीं p-type semiconductors को जो है वो और क्या नाम दिया जाता है, also called positive charge carriers, also called positive charge carriers in the form of positive charge carriers in the form of holes। Hence p-type semiconductors, hence p-type semiconductors have positive charge, have positive charge। ठीक है भाई, ये पॉइंट भी आ गया। हैंस लिहाजा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के कैरियर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ होल्स, हैंस पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैव पॉजिटिव चार्ज। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की डिटेल हो गई। इसमें आपको इम्प्योरिटीज़ के नाम भी पता चल गए। एडिंग इम्प्योरिटीज़ जो आप कर रहे हैं वो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में देख लें। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? सबसे पहली ये बात आप इसको बताएं, टाइप ऑफ extrinsic semiconductor which is formed by
which is formed by adding impurity of pentavalent elements such as pentavalent element, adding impurity which is formed by adding impurities of pentavalent elements such as arsenic antimony, phosphorus, ठीक है भाई। अगला पॉइंट इसके हवाले से, these impurities are donors of electrons to the intrinsic semiconductor, तो ये impurities जो हैं वो donor of electrons कहलाती हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, they have 5 valence electrons। अब यहाँ पर axis of electron in n-type semiconductor, there are axis, यानी कि अब पॉजिटिव होल्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यहाँ ज़्यादा है। देयर आर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in this type of semiconductor, यहाँ पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होगी as compared to positive holes, but whole semiconductor is neutral, लेकिन होल सेमीकंडक्टर जो है, पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर जो है वो न्यूट्रल होगा। That's why called n-type semiconductor, क्यों ऐसा हो रहा है? हालांकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। उसकी वजह यह है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बैलेंस कर देता है नेगेटिव चार्ज को, उसकी वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रोसेस है हमारे पास, छोटी सी डेफिनेशन है, उसको भी ज़रा लिख लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन, क्योंकि ये तो अभी आपने सिंपली जो है इसका कॉन्सेप्ट देख लिया कि भाई ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप और एन टाइप आप कैसे बना रहे हैं। जो पी टाइप है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स रखता है और जो एन टाइप है वो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स रखता है, लेकिन एज अ होल वो न्यूट्रल ही रहता है। ये तो आपने इनके बनने का मामला देख लिया ना। अब 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके बाद हम ये चेक करेंगे कि होगा क्या, और वो 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बताएंगे हमें। एक तो हमारे पास वोल्टेज है, अगर आप वोल्टेज देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट उस सेमीकंडक्टर में आप छोड़ते हैं, एन टाइप हो या पी टाइप हो, तो उसका रिजल्ट वहाँ निकलेगा क्या। दूसरा, आप वोल्टेज कोई नहीं दे रहे उस सेमीकंडक्टर को, एन टाइप हो या पी टाइप हो, आप वोल्टेज नहीं दे रहे, मतलब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड नहीं कर रहे उसको,
इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे आपको, लेकिन टेम्परेचर जो है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है ना, टेम्परेचर अपनी जगह पे वो मौजूद है। वो जो आपने एन टाइप या पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया जहाँ आपने रखा हुआ है, वहाँ का टेम्परेचर कम या ज़्यादा भी तो होगा ना, सर्दी भी आएगी गर्मी भी आएगी। या आप जानबूझ के इस सेमीकंडक्टर का एन टाइप है या पी टाइप है, इसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो इसके अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा दोनों सिचुएशंस में। या तो आप वोल्टेज जो है प्रोवाइड करते हैं, इसको देते हैं इस एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर को, या फिर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। दोनों मामलात में अंदर होगा क्या, होल्स क्या करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये वाला मामला है। इसको भी ज़रा देख लीजिए आप, ये हेडिंग है बाकायदा आपकी बुक की। क्योंकि इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है वो पीएन जंक्शन वाला है, तो इसको यहाँ पर ज़रा निपटा दें, फिर अगली वीडियो के अंदर पीएन जंक्शन जो है उसको देखेंगे। ये हेडिंग डाल लें, इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन एंड होल इन सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर। ये आपकी बुक की हेडिंग है चैप्टर में जो दी हुई है, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। वेज ऑफ फ्लोइंग क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड होल। इसके अंदर पहली सब हेडिंग्स आ रही है, वेज ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, वेज ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से ज़रा इस हेडिंग को समझिएगा। वेज का मतलब है तरीके। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा इस सेमीकंडक्टर के अंदर, वो किन तरीकों से होगा, अंदर क्या होगा, होल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसको ज़रा समझ लीजिए। तो वेज दो तरह से होगा। व्हेन फ्लो ऑन अप्लाइड, इसमें हम पहले जो हेडिंग देख रहे हैं, व्हेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ऑन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ऑन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह लें, पोटेंशियल डिफरेंस आप कह लें, या आप वोल्टेज कह लें। देखिए तीनों नाम हैं, घूम फिर के बात वही होती है कि एक सेमीकंडक्टर है। आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल जो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगी बात, मैं कहूँ कि इस सेमीकंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। इसको थोड़ा मैं और इसी बात को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करके ये कह दूं कि इस सेमीकंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसी बात को मैं ये भी कह सकता हूं कि इस सेमीकंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस आप दे रहे हैं, या फिर मैं इसी बात को ये भी कह सकता हूं कि वोल्टेज आप दे रहे हैं इस सेमीकंडक्टर को। इन तीनों बातों का आसान सी एक बात ये है कि आप जो है इस सेमीकंडक्टर को बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, भाई इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है कि वैन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी मैं ये लिखना भूल गया, वैन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, या पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज, कि क्या हो रहा है जब आप इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या अप्लाइड वोल्टेज जो है अगर आप दे रहे हैं सेमीकंडक्टर को, तो उस सेमीकंडक्टर को, उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, भले वो एन टाइप का है या भले वो पी टाइप का है, तो इस सिचुएशन में उसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा ये दो तरीकों से आगे जाएगा, टू वेज, दो तरह का आपको इलेक्ट्रिक करंट इसमें नज़र आएगा। क्या कहा मैंने, दो तरह का आपको इलेक्ट्रिक करंट इसमें नज़र आएगा, दो तरह का इलेक्ट्रिक करंट। अब ये देखें, है ना इंटरेस्टिंग बात कि यार दो तरह का इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्या इलेक्ट्रिक करंट की भी टाइप होती है? जी भाई, इलेक्ट्रिक करंट की भी टाइप होती हैं। दो तरह का इलेक्ट्रिक करंट होगा। एक इलेक्ट्रिक करंट वो होगा जो इलेक्ट्रॉन मूव टू एनोड, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो
मूव टू एनोड, जो कि पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड की तरफ मूवमेंट शुरू कर देंगे। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, या वोल्टेज अप्लाई करेंगे, या इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप बिजली प्रोवाइड करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे उस सेमीकंडक्टर को, तो उसके नतीजे में अंदर ये दो काम होंगे कि पहला काम ये होगा इलेक्ट्रॉन मूव टू एनोड, इलेक्ट्रॉन्स जो है एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या है, होल्स, होल्स क्या करेंगे, होल्स जो हैं, होल्स मूव टू कैथोड, जो कि नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड की तरफ भागना शुरू कर देंगे और होल्स जो हैं वो कैथोड की तरफ हरकत करना शुरू कर देंगे। ये कब हो रहा है, जब आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, दूसरा काम फिर टेम्परेचर जो है, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, टेम्परेचर जो है अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो अब क्या होगा, क्या अब भी इस सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की हरकत होगी, क्या अब भी इस सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स की हरकत होगी? जी बिल्कुल हरकत होगी, लेकिन यहाँ टेम्परेचर को दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर दें। ऑन रूम टेम्परेचर, ये काम खुद ब खुद भी होगा। ऑन रूम टेम्परेचर, अगर आप कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे बल्कि आपने उस सेमीकंडक्टर को सिर्फ रखा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहे आप, तो उस रूम का जो टेम्परेचर है, क्या उसके बढ़ने या घटने से उस सेमीकंडक्टर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं उनकी हरकत शुरू हो जाएगी? क्या ऐसा होगा? ये देखिए आप। और या फिर आप जो है वो टेम्परेचर देते हैं खुद से अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मतलब 0 केल्विन से ऊपर का कोई टेम्परेचर आप दे रहे हैं। अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन से ऊपर का कोई टेम्परेचर आप दे रहे हैं। 4 केल्विन दे रहे हैं, 10 केल्विन दे रहे हैं, 100 केल्विन दे रहे हैं, 200 केल्विन दे रहे हैं, 500 केल्विन दे रहे हैं, 1000 केल्विन दे रहे हैं। 0 केल्विन से ऊपर का जो टेम्परेचर आप देना चाह रहे हैं, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? इस सेमीकंडक्टर, इस एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर जो भले एन टाइप का है या भले पी टाइप का है, उसके अंदर क्या मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पर फ़र्क पड़ेगा? उसके अंदर क्या मौजूद होल्स पे फ़र्क पड़ेगा? क्या उनकी हरकत शुरू हो जाएगी एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा होगा। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मतलब आप उस सेमीकंडक्टर के अंदर पी टाइप वाला हो या एन टाइप वाला हो, आपने उससे बिजली की तार कनेक्ट नहीं करनी, बल्कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। और यही काम हो रहा है आपके कंप्यूटर्स के अंदर, कि उनका टेम्परेचर सिर्फ बढ़ रहा है और उससे आगे काम चल रहा है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पर हमारे पास, ये पिछली वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। तो यहाँ पर ये जो आप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, एन टाइप का है या भले पी टाइप का है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग तो हो रही है ना। सिलिकॉन को ले लें आप, और वो दूसरी इम्प्योरिटी के जो एटम्स आ रहे हैं, ठीक है, फॉस्फोरस का हो या हमारे पास वो ट्राईवैलेंट में हमारे पास जो है वो कौन सा था, सिलिकॉन के साथ किसको हमने शुरू में ऐड किया था यार? पेंटावैलेंट में तो हमारे पास फॉस्फोरस था ना। ट्राईवैलेंट में हमने किसको शामिल किया था? एल्युमिनियम को। तो एल्युमिनियम के एटम्स आप ऐड कर रहे हैं या फॉस्फोरस के एटम्स जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो क्या उनमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी? क्या बिल्कुल होगी। तो केमिकल बॉन्डिंग उनके दरमियान होगी, इम्प्योरिटी के एटम्स के दरमियान और सिलिकॉन के एटम्स के दरमियान। तो वहाँ पर बैंड नहीं बनेंगे क्या? एनर्जी बैंड, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये वैलेंस बैंड जो बनता है, ये बैंड वो है जिसके अंदर
सारे वो शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स आ जाते हैं जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लिया होता है। और कंडक्शन बैंड जो है वो होता है जिसमें वो ऑर्बिटल्स, वो शेल्स, वो सब शेल्स होते हैं जो खाली पड़े हुए होते हैं, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। और इन सब शेल्स, इन शेल्स के दरमियान, इन जिसको मैं कह रहा हूँ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान भी एक गैप होता है। याद है, उसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड या गैप बैंड। तो ये 3 बैंड होते हैं हमारे पास, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और इनके दरमियान कौन सा होता है? फॉरबिडन गैप। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और वहाँ कंडक्शन बैंड में पहुँचने के बाद वो फ्लो शुरू करते हैं। होल्स जो हैं वो भी निकल के कंडक्शन बैंड में जाते हैं वैलेंस बैंड से, और कंडक्शन बैंड में पहुँचने के बाद ये होल्स हरकत शुरू करते हैं। पॉजिटिव होल्स जो है वो कहाँ पर चले जाते हैं? कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसकी तरफ निकल जाते हैं? एनोड की तरफ। लेकिन ये फ्लो होने के लिए इनका ज़रूरी है कि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आएँ, और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से? अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 0 केल्विन से लेके ऊपर का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो खुद ब खुद ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो उछल के कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो जाएंगे, और वहाँ से अपोजिट फ्लो शुरू हो जाएगा, होल्स का भी और इलेक्ट्रॉन्स का भी। तो ऑन नॉर्मल रूम टेम्परेचर क्या होगा? खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन्स की एक्युमुलेशन शुरू हो जाएगी, खुद ब खुद ही। रूम टेम्परेचर पर भी ये काम होगा। वो जो आपका एन टाइप का या पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रखा हुआ है ना, उसके अंदर मौजूद जो है वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो खुद जंप करके कंडक्शन बैंड में एक्युमुलेट होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे। ठीक है भाई। जबकि ये अगर आप टेम्परेचर देंगे तो ये काम जमा होने का नहीं होगा, बल्कि फ़ौरन हरकत शुरू हो जाएगी। तो एक्युमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स जो है वो होगी इन कंडक्शन बैंड, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर। कंडक्शन बैंड नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्युमुलेशन नहीं होगी, मूवमेंट होगी, डायरेक्ट मूवमेंट होगी, मतलब फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और होल्स का फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शंस, इन अपोजिट डायरेक्शन। ये रूम टेम्परेचर पे जब एक्युमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हो रही है कंडक्शन बैंड के अंदर, ठीक है, तो इसको हम एक टर्म से याद करते हैं। वो टर्म भी मैं लिखूँ, उसकी छोटी सी डेफिनेशन जो है ना यहाँ पर लिखी हुई है। इसको हम कहते हैं यहाँ पर कहाँ गया भाई, आ जाओ। हाँ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉन डैश होल पेयर प्रोडक्शन, ये भी छोटी सी डेफिनेशन है, इसको भी लिख लें। इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जो ये बन रहा है, इसकी प्रोडक्शन किसके अंदर हो रही है? ये ऑन रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है भाई, इसका मैं ओरल भी बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन, एक्युमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड, ये हो गया नहीं, हाँ, जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और इक्वल नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो एक्युमुलेट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में काफ़ी है, मे बी काफ़ी मटेरियल आपको मिल गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड होल इन सेकेंडरी सेमीकंडक्टर्स के अंदर, इस कॉन्सेप्ट को भी आपने समझ लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट
अगर आप फ्लो करवाते हैं तो उसके नतीजे में अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करेंगे, इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है, ये लिखी हुई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हरकत करेंगे एनोड की तरफ, होल्स जो है वो हरकत करेंगे कैथोड की तरफ। और टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर में दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर हरकत नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, बल्कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्युमुलेशन यानी कि इज्तमा, जमा होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स होल्स कंडक्शन बैंड में। और इसी प्रोसेस को, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन, जिसमें बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स की तादाद बराबर बराबर एक्युमुलेट होती है। और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर होता है, इसके ऊपर नहीं होता। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है भाई। अगला जो टॉपिक है हमारा वो पीएन जंक्शन का है, और हकीकतन पीएन जंक्शन के अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, ये जो हरकत है इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।